सूरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और फरहाद सूरी की अगर बात करें तो उनकी माता आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। बहुत ही अपने अपने अपनी एज में 1960 के दशक में बहुत दबंग राजनीतिक मानी जाती थी। तो उनसे कुछ लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो मनीष टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो आपको लगता है कि कुछ वोट कटने के चांस हैं यहाँ से मनीष सिसोदिया के? नहीं, कटेगी। उसमें मनीष सिसोदिया का तक कटेगा जी। जीतने के चांस लग रहे हैं मनीष सिसोदिया के? जीतने के चांस हैं? जीतने के चांस तो कम लग रहा है, आगे भगवान जान बताएगा। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि ये विधानसभा दो लोगों में बढ़ चुकी है। पहली मनीष सिसोदिया, दूसरे फरहाद सूरी। फरहाद सूरी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आप इस विधानसभा के बारे में जान सकें। वो एक मुस्लिम नेता है और उनकी माता ताजदार बाबर, दिल्ली की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अगर आप उनके इतिहास के बारे में थोड़ा जाएंगे तो आपको समझने को मिलेगा कि उनकी मां 1960 के दशक में जब यहाँ पर शराब के आंदोलन हुआ करते तो उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और 3 बार विधायक भी रह चुकी हैं। चाहे हम मिंटो रोड की बात करें तो यहाँ का ये मुद्दा है कि क्या मनीष सिसोदिया अपनी सीट बचा पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मुस्लिम वोटर फरहाद सूरी की तरफ जाता है तो क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा? तो लोगों से इस विधानसभा के बारे में पहले माहौल समझेंगे, फिर यहाँ पे विधानसभा चुनाव है। तो आम आदमी पार्टी की जो अभी योजनाएं उन्होंने 2100 की हो या फिर ऑटो वाले, आपको लगता है कि ये सही है या फिर एक राजनीतिक एजेंडा है? मुझे तो नहीं लगता। ये एक राजनीतिक एजेंडा ही है, क्योंकि लोगों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है इसमें। ठीक है, आम आदमी पार्टी ये जो स्कीम लेकर आई है 2100 की, ये तो ये गवर्नमेंटली वैलिड नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है जीतने के बाद ना दें, कोई इसका प्रूफ है? अभी तो ये फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों से घर जा जा के फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन उसका इसकी वैलिडिटी है, प्रूफ है कोई? नहीं है। जनता को तो ये तो बेवकूफ़ बनाना हुआ ना एक तरीके से। अच्छा, यहाँ से फरहाद सूरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और फरहाद सूरी की अगर बात करें तो उनकी माता आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। बहुत ही अपने अपने अपनी एज में 1960 के दशक में बहुत दबंग राजनीतिक मानी जाती थी। तो उनसे कुछ लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो मनीष सिसोदिया के पास ना जा करके फरहाद सूरी वोट काटे और आम आदमी पार्टी को घाटा हो, कुछ लगता है इस पर? देखो, एक तो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से यहाँ पर आए हैं, ठीक है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने जो फरहाद को रखा हुआ है, मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए हो सकता है उन्हें कैंडिडेट मुस्लिम रखा हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फरहाद बहुत अच्छे आएंगे यहाँ पर। लेकिन हाँ, बीजेपी का यहाँ मुझे लग रहा है, अगर धर्मेंद्र सिंह मारवा को मिलती है टिकट तो जंगपुरा में बीजेपी ही आएगी। अच्छा, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है और पिछली बार उनका खाता नहीं खुला था दिल्ली में, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ सीटें कांग्रेस निकालने के चांस हैं? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम वोटर हैं जो पहले कट गए थे, इस बार हो सकता है कि आ जाएं। तो कुछ यहाँ से खाता खुलेगा कांग्रेस का कुछ? हाँ, हो सकता है, कुछ खाते खुल सकते हैं। लेकिन ये सीट जो है बहुत हाईलाइटेड सीट है, क्योंकि सामने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है। और हाँ, अगर बीजेपी से अगर हमारे उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह मारवा जी को मिल जाती है तो बीजेपी ही जीती। कितनी सीटें इस बार के विधानसभा में आम आदमी पार्टी को? दूसरी, बीजेपी पहले 8 आई थी, तो क्या लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा या फिर वही रहेगा जो पहले था? बीजेपी काफ़ी मार्जिन से जीतने वाली है यहाँ पर। ये तो नहीं बता सकता कितनी सीटों से जीतेगी, लेकिन बीजेपी ही जीतने वाली है अगर टिकट धर्मेंद्र सिंह मारवा जी को मिलती है तो। ठीक है सर, थैंक यू। विधानसभा चुनाव है, किसको सीएम देख रहे हैं इस बार आप? इस टाइम हम देंगे केजरीवाल को। किन मुद्दों पे आप केजरीवाल की तरफ जाना चाहते हैं? ये काम अच्छा कर रहा है, बढ़िया। एक तो मेन बात है, पानी बढ़ जाता है तो कोई सुनाई नहीं करता। पानी कल भी पानी बढ़ गया, परसों भी कहते हैं तो कोई आता ही नहीं है।
अच्छा, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएँ की हैं, चाहे ऑटो वाले की बात हो या हाँ, फिर बुज़ुर्गों की बात हो या फिर महिलाओं की बात हो। देखो मेन बात है, गरीब आदमी को क्या चाहिए? सिर्फ महंगाई कम चाहिए, बाकी बिजली पानी के लिए बोला हुआ है। मैं यही चाहिए, गरीब आदमी को तो कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने यहाँ से फरहाद सूरी को उतारा है, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ मुस्लिम वोटर हैं उनकी तरफ जाएँगे? क्योंकि उनकी जो माता हैं बहुत ही अच्छी पॉलिटिशियन रह चुकी हैं और आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। तो आपको लगता है कि कुछ मुस्लिम वोटर उनकी तरफ जाएँगे और इधर से मनीष सिसोदिया देखो इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते हम, इस चीज़ के बारे में नहीं। ये तो आदमी है, कई मर्जी कहाँ इन्हों का पर्च करता वहाँ दे सकता वोट। ऐसा तो आपके कहने से हमारे कहने से तो कोई देगा ही नहीं। हाँ, इसकी मन का आएगा उसे ही देगा वोट। बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव में? कितनी सीटें आने की संभावना है? पहले से बढ़ेंगी या फिर उतनी ही रहेंगी? कुछ आकलन आपका? देखो सर, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम। वोट तो बेशक कहा तुम, हाँ, आम आदमी पार्टी डालो, वोट चाह उसे दो। आम आदमी को वोट जाता है उसी के पास। अच्छा, अब होता है क्या है कि जब हम विधानसभाएँ कवर करते हैं तो बहुत से लोगों की जो हँसी होती, मुस्कुराहट होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं। इन्होंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया की जो राजनीति है, अगर यहाँ से हारे तो फिर क्या करेंगे वो? क्योंकि ये दिल्ली विधानसभा है, यहाँ पर हारने के बाद आपको कोई पद दिया नहीं जा सकता है। तो जब मैंने लोगों से ऑफ कैमरे भी बात की तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर कुछ वोटर फरहाद सूरी की तरफ जाएगा तो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे सरदार वोटर है और इसका कारण एक और, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे सरदार कैंडिडेट को उतारती है तो वो फ़ायदा उनको होना ही है। अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे पूछिएगा, और आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी हमसे कहिएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।